अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देख लिया है और आपको थोड़ा थोड़ा उसमें समझ में आ गया है, तब ये वाला वीडियो आप देखिएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और ये बिल्कुल बेसिक लर्नर के लिए है, जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं और टेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लिख करके बोल करके आप कर सकते हो, और अगर आप 1-to-1 प्रैक्टिस मेरे साथ बोल करके करना चाहते हो, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए वी हैव टू जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे 10 सेंटेंसेस हैं, इनको अलग अलग तरीके से आप जब बोलते हैं तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। केवल अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यानी आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, हिंदी की पहचान लास्ट सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है। तो जो सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वह इंग्लिश पढ़ाता है, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, मेरे पापा इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे देखिए, और फिर आप बोल करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है, ये बिल्कुल बेसिक है, आप समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे। आई लर्न इंग्लिश। मैं, लर्न मीन्स होता है सीखना, आई मतलब मैं, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो अगर यहीं पे आपको बोलना होता कि तुम इंग्लिश सीखते हो, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, यू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश सीखते हैं, हम की इंग्लिश भी होती है, वी लर्न इंग्लिश। अगर यहीं पे आपको बोलना होता है कि वह इंग्लिश सीखता है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वह की इंग्लिश ही होती है, ही लर्न्स इंग्लिश। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं अफर्मेटिव में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यस ईएस भी आता है, वो कहाँ पे आता है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यस ईएस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ही लर्न्स इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखता है। अगर यहीं पे आपको बोलना है किसी फीमेल के लिए कि वह इंग्लिश सीखती है, तो सी लगा देंगे, सी लर्न्स इंग्लिश। आपको मालूम है थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, सी, इट, नेम के साथ हम वर्ब के साथ यस या यस लगाते हैं, तो लर्न के साथ हम यस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियो में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे यस लगाया जाता है, उसको भी आप देख लीजिएगा। सो ही लर्न्स इंग्लिश। आपको बोलना है कि मेरा भाई इंग्लिश सीखता है, तो आप बोल सकते हैं मेरा भाई मतलब माई ब्रदर लर्न्स इंग्लिश। कोई नाम आप लगा सकते हो कि मोहन इंग्लिश सीखता है, मोहन लर्न्स इंग्लिश। इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए अगला सेंटेंस, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। यही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, आई सब्जेक्ट हो गया, वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। तुम टीवी देखते हो, यू वॉच टीवी। हम टीवी देखते हैं, हम मतलब वी वॉच टीवी। वह टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी। तो यहाँ पर देखिए ईएस लग गया। ईएस जो है कुछ सर्टेन शब्दों के साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे वॉच हो गया, टीच हो गया, वॉश हो गया, गो हो गया, फिक्स हो गया। ऐसे कुछ लिमिटेड शब्द होते हैं जहाँ पर हम ईएस का इस्तेमाल करते हैं। वो टेंस में डीपली सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं। सो ही वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है, सी वॉचेस टीवी हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई नाम बताना है कि मोहन टीवी देखता है, सो मोहन वॉचेस टीवी हो जाएगा। एक और सेंटेंस देखिए, आई गेट अप एट 5 o'clock। गेट अप मीन्स होता है उठना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उठता हूँ। आई गेट अप, मैं उठता हूँ, एट 5 o'clock, समय के पहले हम पहले निश्चित समय है तो एट लगा देते हैं। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ। तुम 5 बजे उठते हो, यू गेट अप एट 5 o'clock। ठीक है। हम 5 बजे उठते हैं, वी गेट अप एट 5 o'clock। वह 5 बजे उठता है, ही गेट्स अप। तो यहाँ पे देखिए यस लग गया। ठीक है, ही गेट्स अप एट 5 o'clock, वह 5 बजे उठता है। मैं, और यहाँ पे कोई नाम भी आप बोल सकते हो कि मोहन 5 बजे उठता है, मोहन गेट्स अप एट 5 o'clock। अगला सेंटेंस देखिए, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, आई स्पीक इन इंग्लिश।
तुम इंग्लिश में बोलते हो यू स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बोलते हैं वी स्पीक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बोलता है ही स्पीक्स इन इंग्लिश हो जाएगा, वह इंग्लिश में बोलती है सी स्पीक्स इन इंग्लिश। मोहन इंग्लिश में बोलता है मोहन स्पीक्स इन इंग्लिश। मेरा भाई इंग्लिश में बोलता है माय ब्रदर स्पीक्स इन इंग्लिश। मेरी सिस्टर इंग्लिश में बोलती है माय सिस्टर स्पीक्स इन इंग्लिश। इस तरीके से बना सकते हैं। ये लास्ट सेंटेंस है, मैं जूते पहनता हूँ आई वेयर शूज। तुम जूते पहनते हो यू वेयर शूज। ये यही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हम जूते पहनते हैं वी वेयर शूज। वह जूते पहनता है ही वेयर्स शूज। तो ही सी नेम या इट के साथ हम यस लगाते हैं, ठीक है, वेयर के साथ यस ही लगेगा। ही वेयर्स शूज, वह जूते पहनता है। वह जूते पहनती है तो सी हो जाएगा सी वेयर्स शूज। माय फादर वेयर शूज, माय ब्रदर वेयर शूज, माय सिस्टर वेयर शूज, मोहन वेयर शूज। तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख करके फिर ये देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे इजी सेंटेंसेस हैं और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए भी वी हैव टू जस्ट लर्न इजी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर। आसान इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए तो वी हैव टू जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। तब तो हमें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन बोलना सीखने के लिए जो काम करना है सीखना है वो हमें काम करना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाना सीखना है यू शुड टीच। आपको गाड़ी चलाना सीखनी है तो गाड़ी चलाना पड़ेगा। तैरना सीखना है यू हैव टू गो इनटू द वाटर। तो जो काम करना सीखना है वो काम करना पड़ेगा। तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। माहौल अगर घर पे मिलता है तो अच्छी चीज़ है, दोस्तों के साथ कर सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे पास नंबर आपकी स्क्रीन पे है, अभी कॉल करके अभी 1-to-1 हमारे साथ इंग्लिश बोलने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बताइए। अभी मैंने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दिया है, हम नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, ऐसे पावरफुल वीडियो आगे भी लगातार आपको मिलते रहेंगे।